सुधीर कुमार जी, पीलीभीत से। दादा बोलो श्रीजन खान। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, भगवान का नाम लेकर आज अधिकतर व्यापार सा हो रहा है, जिससे आज के अधिकतर लोग गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा उपदेश दें महाराज जी, जिससे हम ईश्वर के प्रति उन्मुक्त हों, जिससे हम पाखंडी लोगों से बचे और हमारा विश्वास ईश्वर और गुरु में दृढ़ हो। पहले तो भावना सुधारिए अपनी। उपासना अपनी वासना के नाश के लिए है। जब अपनी वासनाओं का नाश हो जाता है तो कोई हमें पाखंडी नजर ही नहीं आता। जब हमारी बुद्धि अशुद्ध होती है तो हमें सब कुछ अशुद्ध नजर आता है। हमारी बुद्धि में राम है तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई देती है। हमारी बुद्धि में काम है तो संपूर्ण दृष्टि हमारी काम में देती है। हमारी बुद्धि में श्याम है तो जित देखो तित श्याममयी। हमारी बुद्धि में ब्रह्म है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। हमारी बुद्धि में ईश्वर है तो ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो। गीता में मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित कुछ नहीं है। देखो, ये हमें सुधरना है भैया। हमारे यहाँ का जो नियम है वो दूसरों के सुधारने के लिए नहीं, अपने को सुधारना है। हम ये जो आपसे चर्चा करते हैं वो आपको उपदेश नहीं देते, हम अपने मालिक का आदेश पालन करते हैं। हमारे भगवान ने कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। आप आकर के हमें सौभाग्य देते हैं कि हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है। हम बड़े हैं, ज्ञानी हैं, आपको सुना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम अपने स्वामी का यश स्वामी की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमें लगता है कि सब गड़बड़े नजर आएगा। आपका दर्शन ठीक हो जाए भगवान, आप सुधर जाओ तो सब सुधर जाएगा। चश्मा हरा लगेगा तो हरा ही नजर आएगा, और लाल लगेगा तो लाल नजर आएगा। भैया, कलिकाल है, युग धर्म है। अगर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के धन चाहता है, भोग चाहता है, बढ़िया भैया, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। राम राम कह के धन चाहते हो ना, परम धन मिल जाएगा, विश्वास करो भगवान के मार्ग। राम राम कह के यश चाहते हो ना, बहुत पूरा विश्व नमस्कार करेगा। गलत मत करना। अब अगर गलत करोगे तो वही आपको दंड देगा। जिसका तुम नाम जप कर रहे हो वही आपको दंडित करेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका कर्म ही उसके लिए भयंकर है। हमको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया है उसका कर्म ही उसको नहीं बख्शेगा। भैया, मेरी सलाह यह है कि हमें भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं करना चाहिए। जब हम नाम जप करेंगे तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी, तो घोर पापी के मंदिर में भी भगवान झलकते नजर आएंगे। पापी आचरण पाप का कर रहा है, लेकिन हृदय मंदिर में मेरे गोविंद विराजमान है। तो जैसे नाटक मंच पर कोई चोर का, या विलियन कहते हैं, हाँ विलन, जो भी मतलब उसको हिंदी भाषा में कि आसुरी भाव, शास्त्रीय भाषा में आसुरी भाव का रोल कर रहा है, पर हमें पता है पर्सनल में कि व्यक्ति बहुत सतोगुणी है, बहुत अच्छा है, पर रोल वो परफेक्ट करता है। इसलिए ये अभिनय जो लिया है गंदा आचरण का, कैसा परफेक्ट अभिनय है, नहीं गंदा। बस ऐसा भक्त को समझना चाहिए, इस नाटक मंच संसार में 3 गुणों का रोल कर रहा है वही श्री कृष्ण। कहीं सतोगुण, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण। वो परफेक्ट अभिनय करने वाला है। तो जब वो जो अभिनय कर रहा है वैसे ही फिर पहचान में नहीं आता, लेकिन जो पहचान जाए वो अभिनय से प्रभावित नहीं होगा। नहीं कि तुम जिसे देख रहे हो इस समय तमोगुणी अभिनय करते, ये वो नहीं है, बहुत अच्छा है, ये जगन नाटक वैभवा, ये मेरा गोविंद ही है। बस ऐसे पहचान गए तो आप जीवन मुक्त हो गए। नहीं तो समस्या तो बनी ही रहेगी, क्योंकि पर्दा 3 गुणों का
चढ़ा हुआ है, कहीं अच्छाई दिखाई देगी, कहीं बुराई दिखाई देगी, कहीं बहुत ही बुराई दिखाई देगी। और हम चलते साधना में इसी बात के लिए हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों पर्दों को हटा के देखे प्रभुताई, प्रभु बैठा हुआ है सब में मेरा, और वही है। जब सृष्टि नहीं थी तो वही था, जब नहीं रहेगी तो वही रहेगा। बीच में जो कुछ भास रहा है वो नाटक करके वही है, दूसरा नहीं है। ये बात नाम जप करके समझ में आई है। तो ये समझना चाहते हो तो बढ़िया है। अगर ये है कि हम पाखंडियों को मिटा देंगे तो भाई देख लो करके, उपाय करके देख लो, बढ़िया है। नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर जब ये बात आज मैं अपने अंदर पाखंड नहीं रहने दूंगा, तो मुझे लगता है तुम्हारे जो सानिध्य में आएगा वो पाखंड रहित हो जाएगा, क्योंकि सत्य को तुमने स्वीकार कर लिया है। दूसरों पर दोष दर्शन करने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता, और महात्मा के समीप आने वाला कभी दोष युक्त रह नहीं सकता, वो निर्दोष हो जाएगा। संत दरस जिम पातक टरे, बड़े बड़े पापी जब महात्माओं का संग मिला तो महात्मा बन गए। देख लो ना, चरित्र उठा के देख लो। हमें लगता है बच्चा भगवान की कृपा आप पे है तो आप अच्छे आदमी बन जाओ। हमारे भारत का अगर एक एक व्यक्ति अपने को सुधारना शुरू कर दे तो संपूर्ण भारत या विश्व महान बन जाए। पर हम लोग दूसरे को सुधारना चाहते हैं, खुद को बर्बाद किए। अपने आचरण पक्के करने चाहिए तो जगत का कल्याण स्वयं होने लगेगा। मंगल, उसको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पुष्प में पराग आ जाता तो भौरे मड़राने लगते हैं, ऐसे भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी तो तुम्हारी चेष्टा मात्र से जगत मंगल होने लगेगा। सतरति सतरति सा लोकांग तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जहां भी बैठ जाएगा, जहां भी बोलेगा, आनंद की धारा छा जाएगी। हमें सुधरना है भैया, क्यों? हाँ, जी। धानी जी राजस्थान से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, श्री कृष्ण जी की परम कृपा से सदगुरुदेव जीवन में आए और भटकते जीवन को उसकी ठोर मिल गई। अब आपके वचन ही जीवन है, उन पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन महाराज जी, पूर्व में महत अपराध बना और मैं अपने प्रियजन के कष्ट का हेतु बनी। वो अपराध बोध और गलानी अभी भी हृदय को जलाती है, और कभी कभी जलन इतनी असहनीय हो जाती है कि उसी का गाढ़ चिंतन होने लगता है और मन क्या कामना अपराध करने बना? लगता है। कोई महाराज जी, एक प्रियजनों को कष्ट पहुंचाने वाला ऐसा कोई अपराध बना। जो भी अपराध हो, भगवान बड़े कृपालु हैं, उनकी शरण में हो जाओ। हृदय से जिस कार्य को अपराध समझा है उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। अगर हम आज प्रायश्चित करें, कल फिर वही गलती करें, फिर परसों प्रायश्चित, फिर वही गलती, ये ठीक बात नहीं है। परमार्थ के लिए ये अच्छा स्वभाव नहीं है। गलती हो जाना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान की त्रिगुणमयी माया है। बहुत समय से हमारा मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ इसी माया सुख में लगा रहा है। तो हो सकता है अच्छे अच्छे साधकों से भी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। पर एक बार गलती हो गई, हम प्राणपण से नियम ले तो हमसे दोबारा गलती ना होगी। अगर हम गलती पर विचार करें कि क्यों हुई वो, क्या कारण हुआ, हमसे चूक क्या हुई साधना में जो हमसे गलती हो गई। अगर उपासक है तो विषय पुरुष तो गलती ही गलती है, उसको पता ही नहीं है कि किसे अपराध कहते हैं। तो मनमानी आचरणों को ही अपना जीवन और सुख मानता है। बात तो यहाँ अध्यात्म में चलने वालों की है। अगर हम कहीं भी शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वही गलती हो जाएगी। एक शब्द की भी चूक हुई, शास्त्र जो आज्ञा करता है हमको ऐसे जनों से संभाषण नहीं करना जिनके संभाषण से हमारा मन विषयाकार हो जाए, प्रभु का चिंतन छूट जाए। हमें ऐसा भोजन नहीं करना जिससे हमारे मन में गंदे विचार आवे, भगवत चिंतन छूट जाए। हमें ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमारी आसक्ति विषयों में हो, भगवत चिंतन छूट जाए। आप देख लो, कोई गलती ही नहीं होगी। गलती तभी होती है जहां अहंकार देहाभिमान से युक्त होकर हम किसी भी विषय की तरफ मनमानी आचरण करते हैं, वही गलती हो जाती है, वही अपराध बन जाता है। इसको सुधारने के लिए भगवान नाम समर्थ है, भगवत भक्तों के वचन समर्थ हैं। यदि हम सत्संग सुने, नाम जप करें और ये नियम लें, जो गलती हो जाए उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
भूल से हो जाए तो फिर कठोर नियम लेना चाहिए कि अगर गलती हुई तो अब 3 दिन हम उपवास, गलती के अनुसार भोजन नहीं पाएंगे, फिर 3 दिन हम जल नहीं पिएंगे, 3 परिक्रमा वृंदावन की करेंगे। अभी ठीक हो, अभी ठीक होने लगेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। दूसरे से गलती हो जाए क्षमा कर दो, अपने से गलती हो जाए क्षमा मत करो, प्रायश्चित करो उसका, तो फिर मन डर जाएगा, फिर वो भगवत मार्ग में चलने लगेगा। हम दूसरा गलती करे तो क्षमा नहीं करेंगे, हम गलती करें तो कोई बात नहीं। ये विषय पुरुष का लक्षण है। उपासक का, भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधक का लक्षण ये होता है, दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देना, अपनी एक छोटी सी भी गलती को बहुत बड़ी मानकर उसका प्रायश्चित करना। अगर हम सावधानी से चलें तो भगवान बड़े कृपालु हैं। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो हर पाप को नष्ट करके हमें पवित्र कर देंगे। जिनके प्रति अपराध बनाए वो कष्ट हमेशा रहता है कि उनको कष्ट दे दिया है, मतलब वो कैसे आप दूर हो? अपने हृदय को संभालिए, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, वो सब ठीक कर लेंगे। आप अपनी गलती को संभालिए, अपने हृदय को भगवत चिंतन में लगाइए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जो भगवान को रिझा लेता है, भारी विष भी अमृत बन जाता है, शत्रुता का बर्ताव करने वाला भी मित्र बन जाता है, सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल कण के समान हो जाता है। भगवान का भयंकर ज्वालामयी अग्नि चंदन की शीतलता प्रदान करने लगती है। भगवान का आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन करो, सबके हृदय में भगवान बैठे, सब संभाल लेंगे। अब चिंता मत करो, चिंतन करो, भगवत आश्रित रहो। रेणु जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी के प्रति अपने भाव को जो सबके सामने व्यक्त ना हो पाए, कैसे छुपाएं? प्रभु क्या करें इसके लिए, हमें कोई उपाय बताएं। कैसे हमको प्रकाशित क्या करना है? कुछ नहीं। हमें कौन सा भाव इतना प्रकट हो रहा है कि हम छुपाएं? कौन सा भाव प्रकट हो रहा है हमें बताइए आप। छुपाने योग्य कौन सा भाव है? अरे नाम जप रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, गुण गायन कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, इसको हमें किसी से छुपाना थोड़ी। बात स्थिति को छुपाने की होती है कि हमारा कहीं अहंकार प्रकट न हो जाए। अब कोई हमें जाने ना तो हम कीर्तन न करें, हम भगवत चर्चा न करें, हम प्रभु की सेवा न करें, नहीं कोई जान जाएगा भगत है, ऐसे नहीं। बात यहाँ जो शास्त्रों में समझाई गई वो ये कि हम कहीं अपने अहंकार का बढ़ावा भक्ति को लेके दिखावा न करने लगे, इसलिए बताया गया। जैसे मानो अब हमें से भाव आया कि आप 50 लोग बैठे और हम थोड़ा नाच गा के ऐसा प्रस्तुत करें कि इनको लगे यार बड़ा भगत है। अब वो नाटक दम्भ हो गया, दम्भ जिसे कहते हैं ना पाखंड, उसको रोका गया है। अब हमारे अंदर भाव आ रहा नहीं राज आ रहा तो हम उठ के नाच रहे, हम गा रहे। अब हमें लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये प्रेम मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब हम रामकृष्ण हरि राधा राधा कीर्तन न करें क्योंकि लोग जान जाएंगे कि भगत है, तिलक न लगाएं क्योंकि जान जाएंगे भगत है, तो फिर ऐसा नहीं। बोलिए क्या कर। महाराज जी वो जैसे कि मतलब आंसू आते हैं या एकदम से नृत्य करने लग जाओ तो ऐसे लगता है कोई ये ना सोचे कि हम दिखावा। हाँ, आपको ये देखना है, देखो पहली बात तो स्त्री शरीर है, हम किसी भी समाज में नाचे नहीं। हम जैसे अपने श्री जी के सामने जो जहां खड़े हो वहीं आनंदित, अपने बच्चे। अब जैसे स्त्री शरीर है, अब कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, नृत्य हो, उसको लोग भाव में नहीं समझेंगे। हमको नाचना है अपने प्रभु के आगे, पर अपने घर की कुटिया के दरवाजा बंद करके नाचना है। अपने कमरे में दरवाजा बंद किए और मंजीरा ले लिए और रो रो करके खूब पर्दा लगा दी, कोई झांक भी ना पावे, रो रो के खूब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं बाहर। अच्छा, जैसे कभी कभी भाव में आंसू गिर रहे हैं, अब गिर रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे, हम उनसे
पूछते थोड़े कि आज हम रोए, आपका इस पर कमेंट क्या है, पूछते थोड़े हैं। अब वो पाखंड कहें या भक्ति कहें, वो उनका दर्शन है। हम दिखावे की भावना में केवल ना हो, दिखावे की भावना का निषेध किया गया है। अब हमारे मन में रोना आ रहा है, अब क्या करें, मतलब क्या करें, उनके सिवा कोई है नहीं, अब तड़पन हो रही तो अब रो रहे। अब तुम भगत कहो, नाटकी कहो, पाखंड कहो, वो तुम्हारा दर्शन है, तुम्हारी बात है। अब हमारे हृदय में जो, उसको हम क्या करें, ये बात है। अब हमें रोना नहीं आ रहा, भाव कोई सांसारिक चल रहा है वियोग का, और प्रसंग भगवान का चल रहा है, और उस भाव से कनेक्शन करके हम आंसू गिरा रहे हैं। चार लोग हमको देख के भगत कहें, इसे कपट कहते हैं, छल कहते हैं, समझ रहे ना। आंतरिक कनेक्शन उन्हीं का जिनके लिए हम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रसंग चल रहा है, एक भागवताचार्य जी कथा कह रहे थे, तो भाव का प्रसंग चल रहा था। तो एक जो बगल में सामने ही ऐसे बैठे, तो बहुत चिल्ला चिल्ला, अब दृष्टि गई कि इतना भगवत प्रेम, चिल्ला चिल्ला के ऐसे उनसे पूछा एकांत में क्या। तो जब राहत से पता चला तो उनको हंसी आ गई। सांसारिक किसी भी वियोग को लेकर के उस समय भावुकता का विषय चल रहा है। फिर जैसे जैसे एक बार राधा वल्लभ जी हम खड़े थे, तो एक आदमी सामने आया हाथ उठा के ऐसे, और इतना मतलब विह्वल विकल रो रहा था। बगल में हम भी खड़े थे, उस समय भिक्षावृत्ति करके आए थे, वो इतनी मार्किन वैसे बहुत ऐसे लगा धिक्कार है हमारे जीवन को, रात दिन हम इस मार्ग में चल रहे हैं, ऐसा रोना नहीं है जैसा इसको आ रहा है, ऐसे एकदम ऐसे तुम कहा, मतलब उसके चरणों की तरफ देखा, मन से प्रणाम किया कि भाई तुम गृहस्थ में होते हुए इतने माला माल हो, हमारा बेश विरक्त है, लेकिन हम गरीब हैं इस बात से कि आप जैसे हमारे प्रभु को देखकर रो दिए, ऐसा हमें रोना नहीं आया। तो और नजदीक खड़े हो, तो उसके जो वचन निकल रहे थे ना, बचा लिया ना पत्नी को, बस आपने, अरे वो पीछे मतलब, तो ये है, रो तो रहा है, उनके आगे प्रणाम भी कर किया मन से, पर जब उनकी बात सुनी तब पीछे हटे। नहीं, आंसू की कीमत उसकी है जो केवल प्रभु के लिए हो रहा है। हमारी दृष्टि में वो आंसू कीमती है जो केवल प्रभु के लिए निकल रहा है। फिर तो उसके चरणों की वंदना है, जो प्रभु के प्यार में आंसू निकल रहा है। प्यारे, इतना समय हो गया, एक झलक नहीं दी, क्या चला जाता, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे राधा, हे प्रिया, जो अब बात समझ में आएगी। और अंदर से सांसारिक संबंध का कोई दुखद भाव और बाहर से प्रदर्शन, ये सब मोहि कपट छल एकदम निर्मल है, फिर तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है इसे। अच्छा, प्रेम और वैर ये छुपते नहीं हैं। आग छुपाए छुपेगी क्या, ये दोनों आगे हैं। वैर में क्रोधाग्नि है और ये प्रेमाग्नि है। क्रोधाग्नि तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट कर देगी और ये सारे विकार नष्ट कर देगी। प्रेमाग्नि जब प्रकट होती तो सकाम क्रोध लोभ मोह मद मत ये सब भस्म हो जाते हैं। हृदय में एकमात्र प्रभु के प्रेम का राज्य होता है, उसी प्रेम राज्य के राजा भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, खेलते हैं उनके हृदय में। तो हमें ये नहीं डरना कि कोई जान जाएगा कि हम भक्त हैं, हमें ये डरना है कि कहीं दिखावा ना हो हमारे द्वारा। अब एकदम नहीं रहा जा रहा हमारे हृदय में, हम चीख के पुकारेंगे राधा राधा। अब कोई गाली दे प्रशंसा करे उसका विषय है, पर चार को देख के हा राधा भगा गड़बड़ हो गया कि ये लोग समझे मैं भगत, ये गड़बड़ हो गया। बात समझ रहा है, ये अंतर की बात है। अंतर में किसी को दिखावे की भावना नहीं आनी चाहिए। फिर तो मस्ती है, फिर तो कोई क्या बिगाड़ लिया मेरा जू का किसी ने, क्या बिगाड़ा। रत्नावती एक से एक महाभागवती रात रात भर नृत्य कर रही प्रभु के सामने, गिरधर के सामने, जहर पिला दिया हलाहल बेस, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सच्ची भक्ति का स्वरूप, प्रदर्शन करना नहीं है। और आप जैसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, सैकड़ों लोग हजारों लोग आनंदित हो रहे हैं, तो प्रभु का आनंद में चरित्र है ऐसा, वो आनंदित हो रहे हैं। नाम कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रभु का नाम है ही ऐसा आनंद में। हमें अपने प्रभु को रिझाने का लक्ष्य रखना है, हजारों को नहीं।
अगर हमारे प्रभु के रिझाने का लक्ष्य है तो मंगल है, और अगर हजारों के रिझाने का लक्ष्य है तो फिर रुपया पैसा भोग सामग्री और वाहवाही तालियां, फिर वो गली नहीं मिलेगी जिससे मालिक का दीदार होता है, वो गली ही नहीं मिले। ये अंदर ही की बात है। प्रेम गली अंदर ही प्रकाशित होती जहां से भगवान का दर्शन होता है। वो बाहर थोड़ी चलना होता है, वो अंतर की चाल होती है। वो अंदर ही में साक्षात्कार हो, पहले अंदर ही साक्षात्कार होता है, फिर बाहर कण कण में उसी का साक्षात्कार होने लगता है। अंदर से दृश्य बदल गया तो पर्दे में फिर तो और कोई दृश्य नहीं रहेगा, वही रहे जित देखूं तित श्याम में ही। प्रियंका केजरीवाल जी, राजेश केजरीवाल जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे माता पिता ने गुरुजी से दीक्षा ली हुई है, जिनकी स्तुति आराधना मैं भी उनके संग करती थी, पर मैंने कभी दीक्षा नहीं ली। मैं आपके सत्संग को पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ और मैंने मन से आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। मैं जीवन में भक्ति मार्ग में आगे चलना चाहती हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, गुरु मानना ये आपका विषय है, अपने ही भाव से हमारी बात बनेगी। श्रद्धावान लभतेगा, श्रद्धावान ही सब कुछ प्राप्त करता है। गुरु माने कि आप हमारे शिष्य, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होता है शिष्य माने हमारे गुरुदेव। गुरुदेव कभी ना माने, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और गुरु खूब कह रहे हैं तुम हमारे शिष्य हो, हमारे प्राण प्रिय हो, और तुम माया मोह में आसक्त होकर उनकी आज्ञा को, कुछ नहीं होना। बात तुम्हारे मानने से होगी, तुम अपने अंदर जैसी भावना करते बढ़ाते चले जाओगे उनकी आज्ञा पालन का, वैसे गुरु के स्वरूप का अनुभव होता चला जाए। गुरु ही इष्ट रूप में अनुभव करा देंगे। इष्ट ही तो बने आकर गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और जहां आपकी भावना बढ़ी तो पांच भौतिक दृश्य खत्म, तो वही है, उन्हीं का अनुभव। ये आपकी भावना से होगा। द्रोणाचार्य जी ने तो हटा दिया था एकलव्य को, हम नहीं मानते तुम्हें शिष्य, और हम तुम्हें शिक्षा भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम कोई छत्री राजकुमार थोड़ी, कोल भी लो। हमारे यहाँ तो छत्री राजकुमारों को, पर उसने मन से मान लिया कि मैंने आपको, तो उतनी हस्त लाघवता बाण संचालन में अर्जुन की नहीं थी जितनी एकलव्य की थी। गुरु की मूर्ति बना के, गुरु ने नहीं माना शिष्य, शिष्य ने गुरु मान लिया। अद्भुत धनुर्धर, तो बाद में अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया। इसलिए नहीं तो अर्जुन खुद अपने मुख से कह रहे थे कि तेरे जैसा धनुर्धर मैंने नहीं देखा। कुत्ते ने भूखा केवल, तो बाण ऐसे भर दिए कि खून भी नहीं निकला और बोलने की ताकत भी नहीं। हस्त लागो मतलब कोई ऐसे थोड़ी कि आराम आराम से रख रहे हो उनके, वो तो धनुष से छूट, मतलब मरना भी नहीं, उसके घाव भी नहीं। और मतलब कितना आश्चर्य में बात है ना, कि मुख जैसे कोमल स्थान बाण से भर दिए पर घाव नहीं हुआ। अच्छा, कोई बाण भी जब मारा है तो बड़ी बेग से जाएगा ना, तो जहां बेग से जाएगा तो बेधेगा ना, लेकिन एकलव्य का हस्त लाघव कि बेधा नहीं, भर गया केवल। तो अर्जुन ऐसा आश्चर्य में मैंने धनुर्धर नहीं देखा। कौन है तुम्हारे गुरु? तो उनका भगवान द्रोणाचार्य जी। तो उनका द्रोणाचार्य जी का प्रिय और आशीर्वाद प्राप्त किया हो तो मैं हूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम हो गए अर्जुन। तुम्हारे आगे मैं कुछ नहीं हूं। स्वयं अर्जुन जी ने कहा तुम्हारे आगे मैं कुछ नहीं हूं। जैसा तुम्हारा हस्त लाघव देखा, तब जाके द्रोणाचार्य जी से प्रार्थना की, आपका आशीर्वाद झूठा हो गया। तो ये बात आपको स्वीकार कर ली, आपकी स्वीकृति से काम होता है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहे महाराज। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, तन्मयता पूर्वक खूब जपो और उसका आनंद लो। जितनी दिव्यता है वो अनुभव वाली होती है। संसारिक आदमी को प्रमाण चाहिए। भाई आपने बहुत मेहनत की, बोले देख लो बैंक बैलेंस 5 करोड़ हमारे जमा है, ये हमने मेहनत, उसको लगा हाँ मेहनत की। अध्यात्म में प्रमाण छाती होती है, बाहरी नाटक थोड़ी किसका प्रमाण दे। आपको क्या शांति मिल रही है, क्या आनंद मिल रहा है, आप इसे बता सकते हैं क्या? मतलब कोई आपसे पूछे आप वृंदावन गए, सत्संग सुने, आपको क्या मिला, तो आप दिखा सकते हो क्या कि ये मिला? आप बहुत प्रियजन तो कहोगे, अब कैसे तुम्हें बताएं, बड़ी शांति और आनंद मिला। नहीं, वो शांति कैसी थी? अब कोई ब्रजवासी की दुकान की मिठाई तो है नहीं कि भाई 100 ग्राम ले आए
देखो ये है, ऐसा स्वाद मिला। ये अध्यात्म है, इसका आप प्रमाण नहीं दे सकते। और भौतिकवाद प्रमाण चाहता है कि आप राधा राधा बोल रहे हो ना, तो तुम्हारी क्या कामना बनी बताओ। क्या कामना पूर्ति होना राधा राधा नाम का फल है कि सूर्य जी के चरणों की आराधना का फल है? कामना ही ना होला, असत भोगों की, मिथ्या भोगों की कामना है। देखो स्वप्न में जैसे हम बहुत कुछ देखते हैं ना, जगने पर सब मिथ्या लगता है ना, लेकिन स्वप्न में तो नहीं लगता ना। ऐसे ही जो अज्ञान है उसमें सब सत्य भास रहा है। जब आपको शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो सब वैसे मिथ्या है जैसे स्वप्न का। उमा का हूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा जी से, कि उमा मैं अपना अनुभव बताता हूं। क्या भगवान? बोले सत हरि भजल जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्निक है, सत्य भगवान जैसे बने। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि शिव, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, तो आप खुद देखोगे आपका हृदय शांत, शीतल, गंभीर, दिव्य। जो जीवन का लक्ष्य है, हमारी जो मांग है अंदर की, वो सुख है, अविनाशी पद है। पर विनाशी भोगों में, दुख योनया में हम सुख ढूंढ रहे हैं। आज तक नहीं मिला हो, आगे कभी मिलेगा भी नहीं। सुख का जैसे मान लो घर में चाबी खो गई हो, आप दरवाजे के बाहर जीवन भर ढूंढते रहो, मिलेगी थोड़ी, घर आना पड़ेगा। ऐसे ही आप घर के बाहर सुख ढूंढ रहे, आओ हृदय रूपी घर में, यहीं आनंद सिंधु बैठे हुए हैं, मिलाप हो जाएगा। लौटो, अंतर्मुख हो, नाम जप करो, वो पर्दा हटा देंगे, यहीं मिल जाएंगे। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनियावे हांसी। यही आनंद सिंधु मध्य तो वासा। फिर भी आनंद के लिए हम भोगों में भटक रहे हैं। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। कभी एकांतिक में आके प्रश्न कीजिएगा। आपके पावन श्री कृष्णों की लालसा आपके पावन श्री चरणों तक खींच लाई। आपके इन उपकारों पर ऋणी रहेंगे जन्म जन्म तक। पूना से आए हैं महाराज जी, प्रयागराज आश्रम है वहाँ पूना में। तो श्री गुरुदेव के बख्शे हुए नाम की संभाल करते हैं, यही बस हमें चाहिए। हाँ, जीवन की सार बात यही है, स्नान की संभाल करते हैं गुरुदेव। बहुत कृपा है जो आपके अंदर ये भाव है कि गुरुदेव की दी हुई वस्तु की संभाल करते हैं। जिसके जीवन में ये बात आ गई ना कि मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे गुरुदेव ने जो उपदेश किया, नाम दिया, बस वही, बस जीत गया, वो जीत गया। अपने मन की छोड़कर गुरुदेव की बात मान ले, जीत गया वो बस। हाँ, गान घाटी से बहुत कृपा महाराज आप सबकी। बहुत गिरिराज जी तो बरस रहे हैं हमारे, बहुत कृपा। हाँ जी, बहुत कृपा है। आप ब्रजवासी जन कृपा करके जो सब प्रसाद है ये उनकी कृपा से है। ये चक्लेश्वर महादेव बाबा महाप्रभु जी को प्रसाद है। चक्लेश्वर पर वल्लभाचार्य की बैठक है। अच्छा ये हुआ चक्लेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसादी हुआ। आप लोग तो माला माल कर कभी दोबारा एकांतिक में आ जाना तो 2-4-5 मिनट बैठ के यही प्रश्न कर देना। अब तत्कालिक क्या है कि क्रोध के मूल पे जाना होगा। गीता में जैसे भगवान कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारे अंदर अहम और कामना की जब अधिकता होती तो क्रोध आ जाता है। देहा भाव, अभिमान और कामना, इन दो पर अगर चोट पहुंचे तो क्रोध शांत होने लगेगा। आप भगवत पार्षद, चिंता मत करो, अपना बल तो है नहीं, ठाकुर का बल है, वो सब ठीक कर देंगे ना, विश्वास करो। जिन्होंने इंद्र के कोप से
गिरिराज जी को धारण करके एक ब्रज के पशु की भी हानि नहीं होने दी। उन्हीं के तो गोदी में रह रहे हो, तो क्रोध तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। चिंता मत करो, धीरे 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 हम जब उपासना में लगेंगे तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। भगवान की कृपा से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 ऐसे शत्रु हैं जो बड़े बड़ों को घसीट करके दुर्गति में डालते हैं। हमें नहीं घसीट पाएंगे, क्योंकि हमें भगवान का भरोसा है, हम उनके आश्रित हैं। ब्रज के सखाजन जब अगासुर को देखा ना, तो कह रहे कि ये यार लंबी सड़क सी जीप दिखाई दे, चलो घूमते हैं। तो एक ने कहा कहीं अजगर ना हो। अरे भाई होगा तो क्या बिगाड़ ले, कन्हैया है ना। ताली बजा के घुस गए उसके मुंह में, भगवान को जाना पड़ा अंदर। नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनके नित्य सखा है। अगर क्रोध कुछ भी बिगाड़ेगा तो ठाकुर को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी शरण में है। ठीक है ना। हाँ, दादा ऐसो आशीर्वाद दो, आप जैसो लाल हम गिरिराज जी से आपके चरणों में प्रणाम, कोटि सा प्रणाम। आप
कैसे हो महाराज? कृपा है, श्री जी की कृपा है ठाकुर। सुना है आप बहुत बीमार थे। हाँ बच्चा, किडनी तो खराब है ये, पर भगवान की कृपा से चल रही है। अब जब तक सेवा लेनी ठाकुर जी की तो ऐसे बुलवाते रहेंगे। हर इतना तुम प्यार करते हो तो श्री जी तो शाश्वत सच्चिदानंद में, ये शरीर तो नाशवान है, ये भले न रहे, पर तुम्हारा जो भाव है ना वो बहुत मंगलमय है। श्री जी की कृपा है तुम्हारे पहना। यार ऐसा कोई कहाँ बोलता है कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते? तुमको किसी ने सिखाया कि अपने आप बोल रहे हो? किसी ने सिखाया है क्या कि ऐसा बोलना जाके है? बहुत आपको देखता है, सुनता है। अच्छा अगर ऐसा है ना कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भगवान के संत या दास के लिए ऐसा कहे तो उनके स्वामी उस पर बड़ी कृपा करते हैं। हम लोग तो तिनका है, पर जिनके है वो बहुत बड़े हैं।